गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने जो जिसका ए और बी पार्ट है वो हम कर चुके हैं। अब इसमें हम बात करेंगे सी पार्ट की। देखें, दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आपको करके दिखानी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर करना है कि जो राइट हैंड साइड है हमारा, जो हमारा राइट हैंड साइड है उसमें हमें बराबर करके लाना है लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, टेकिंग LHS टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब यहाँ पे देखो करना क्या है, थोड़ा सा मैं इसे जूम करता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जिसे आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ये जब मोस्टली आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया है, टेन थीटा को लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, फिर बटे में जो चल रहा है अपॉन में 1 माइनस, और जो कोट थीटा है उसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया लेफ्ट वाला पार्ट। अब करेंगे राइट वाला, प्लस का निशान बीच में है तो प्लस का निशान लगा दिया। अब कोट थीटा को हमने लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जो नीचे रह गया है बटे में 1 माइनस टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना हो गया क्लियर। ये हमारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर वाला सेम टू सेम, जो नीचे वाला है इस नीचे वाले में से हमें क्या कॉमन, हमें एलसीएम लेना है। साइन थीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो एक से भाग करेंगे, यहाँ साइन थीटा ही आ जाएगा, घटा साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया कॉस, तो 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे आ गया है। चलिए अब करना क्या है, प्लस का निशान लगा दीजिए। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा नहीं होगा तो ये नीचे वाले का आपको इस वाले का एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा। अब एक से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा घटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, भाग हो जाएगा, बच क्या जाएगा साइन थीटा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आपका ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो नहीं रख रहेगा, ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, ये साइन थीटा चला जाएगा ऊपर, साइन थीटा आ गया ऊपर, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो है वही के वहीं नीचे ही रहा। ठीक है, ऐसे ही काम इसे राइट में करना है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा तो हमें नहीं होगा तो ही लिखा रहेगा, जो कॉस थीटा है वो चला जाएगा ऊपर कॉस थीटा के साथ, और जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वो यहीं कहीं लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपने देख लिया कि कॉस थीटा ऊपर आ गया, ये बन गया, यहाँ पे साइन थीटा ऊपर आ गया, ये बन गया। ठीक है बात। अब दोबारा से हमें करना क्या है, अब करना क्या है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा की इसमें ब्रैकेट में गुना करेंगे तो ये सेम टू सेम यही आ जाएगा। कॉस थीटा की हमें इसमें गुना करनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, अब हम दोबारा करेंगे, कॉस थीटा की कॉस थीटा से गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, पावर 2 हो जाएगी इनकी, और साइन थीटा की इसमें गुना करेंगे तो साइन थीटा की हमने यहाँ पर हमने गुना करें। ठीक है, गुना तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमें करना क्या है, साथ के साथ यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ तो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ है कोस माइनस साइन, दोनों चेंज हैं। वहाँ कोस माइनस साइन है, साइन माइनस कोस, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ साइन में से घटाया जा रहा है, वहाँ कोस में से घटाया जा रहा है। तो दोनों को सेम करने के लिए हमें करना क्या है, जो पीछे वाला है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, इस वाले में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन लिया है और बड़ी ब्रैकेट लगा दी, माइनस कॉमन लिया, बड़ी ब्रैकेट लगाई। माइनस कॉमन लेने से जो साइन थीटा माइनस का था वो हो गया प्लस का, और जो कोस थीटा प्लस का था वो हो गया माइनस का, जिससे कि हमारा ये पहले बार एक बराबर हो गया, साइन माइनस कोस बन गया। कोस माइनस साइन था, बन क्या गया, साइन माइनस कोस बन गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमें ये साइन माइनस जो कोस आप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमें कॉमन मिल जाए दोनों में से। अब मिल जाएगा दोनों में से हमें कॉमन। ठीक है, इसलिए हमने ये काम किया।
तो आपको ये स्टेप सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जो मैंने अभी अभी ये वाला स्टेप किया है कि यहाँ कोस माइनस साइन होता है, तो हमें क्या करना है, पीछे वाले में से ब्रैकेट लगाकर माइनस कॉमन लेना है और साइन माइनस कॉस इसको ब्रैकेट में छोटी में रखना है और बड़ी ब्रैकेट को बंद कर देना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वरना इसके अगर इससे जो है क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। देखिए, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा जो कितना ही कोस माइनस साइन, साइन माइनस कोस वो सेम टू सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कोस स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे क्या था, प्लस था ना। अब देखो यहाँ क्या लिखा है हमने, माइनस। क्यों लिखा है, क्योंकि जो ये माइनस था, माइनस की इसमें गुना हो गई प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, साइन थीटा जो कितना ही, और जो ब्रैकेट वाला था वो हमने यूँ लिख देना है, साइन माइनस कॉस। ठीक है, बस जो ये माइनस कॉमन लिया था, तो माइनस से जब इसमें गुना होगी प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गया ऊपर माइनस। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पर ये कह लीजिए स्टेप है, क्योंकि ऊपर तो क्या चल के आ रहा था, प्लस चल के आ रहा था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक, लेकिन यहाँ के अचानक ये माइनस हो गया। कैसे हो गया, वो इस कारण हुआ है कि हमने जो है यहाँ पर माइनस कॉमन लिया था इस लास्ट वाले स्टेप में, ताकि ये माइनस का बन जाए यहाँ पर। ठीक है, और साइन माइनस कॉस यहाँ भी है, साइन माइनस कॉस यहाँ भी बन जाए हमारा। ठीक है, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे फिर। ठीक है, अब देखिए इतना आपने समझ लिया होगा। अब देखो थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए अब देखो साइन माइनस कॉस दोनों में है, तो कॉमन ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक बटे तो है, एक बटे साइन माइनस कॉस और एक बटे साइन माइनस कॉस। तो एक बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ऊपर से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे से क्या बचा, बटे कॉस थीटा। घटा का निशान है, घटा का निशान लगा दिया। ऊपर से क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे से बचा साइन थीटा, वो हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, बात क्या कॉमन आया था, साइन माइनस कॉस आया था कॉमन, वो हमने बाहर ले दिया। बचा क्या, ऊपर से साइन स्क्वायर, नीचे से बचा कॉस थीटा, वो हमने यहाँ लिखा। घटा का निशान है, घटा का निशान लगा दिया। ऊपर से बचा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से बचा साइन थीटा, ब्रैकेट को हमने कर दिया बंद। ठीक है, अब करना क्या है, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। अब इस वाले में हमें क्या करना है, फिर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या बनेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बन गया। ठीक है बात, अब एलसीएम तो हमने ले लिया, लेकिन अब देखो हम करना क्या है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जब हम एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कट जाएगा, भाग हो गया, रह क्या गया था नीचे, साइन थीटा। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, जब हमने नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा भाग करेंगे, कट गया, बच क्या गया था साइन थीटा, और साइन थीटा की ऊपर गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा से हम गुना करेंगे, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो पावर इसकी हो गई 3, घात हो गई 3, साइन क्यूब थीटा। ठीक है बात, और ऐसे ही आपको करना है इसमें, जब इसको भाग करेंगे साइन थीटा से साइन थीटा भाग हो जाएगा, बच का जाएगा यहाँ पे कोस थीटा, ऊपर क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही जब आप कोस थीटा की कोस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, ये कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसकी है और 2 घात इसकी है, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब थीटा। ठीक है बात, अब आगे बढ़ेंगे, तो 1/साइन थीटा कोस थीटा जो है वो तो चल ही रहा है। ठीक, अब हमें करना क्या है, ये क्या बन रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बन रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ए की 3 घटा बी की 3 फॉर्मूला बन रहा है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ए की 3 माइनस बी की 3 फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम खोल देंगे। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी पहली ब्रैकेट के अंदर, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेकंड चैप्टर के अंदर। ठीक है, ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी पहली ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में पूरे प्लस है सभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया ए की 3 माइनस बी की 3 का, ए माइनस बी, देखो ये रहा, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये लिखना भूल गया था थोड़ा सा, मैंने इसलिए बाद में लिखा है उसको, जो पीछे जगह नहीं बची, मैंने इसको आगे लिखना होता है, ये मैंने आगे ये वाला स्टेप मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कोस थीटा। ठीक है बात,
दूसरी ब्रैकेट है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और पहली वाली ब्रैकेट जो है वो है ए माइनस बी, और नीचे जो है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चल ही रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, 1/sin थीटा cos थीटा तो जो है वो तो ये रहा, ये तो चल रहा है। ठीक है, ए की 3 माइनस बी की 3 का फॉर्मूला खोला, ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस cos थीटा, ये आएगी ब्रैकेट इससे पहले, पीछे वाली ब्रैकेट से पहले आएगी। ठीक है, और उसके बाद दूसरी ब्रैकेट लिखना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए, 1/sin थीटा cos थीटा चल ही रहा था पहले से। अब आगे क्या है, यहाँ पे जो ये वाला स्टेप है, ये जो है ये लाइन ये वाली यहीं पे आनी चाहिए थी ऊपर ही, तो वो लिखना भूल गया तो मैंने पीछे लिख दिया इसको। मैंने ये वाला स्टेप मैंने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। तो आपको क्या है आगे लिखना है, यहीं लिखना है आपको जहाँ मैं तीर लगा रहा हूँ। ठीक है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, और पीछे वाले में क्या है देखो, पीछे वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1, और पीछे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो रही पीछे वाली ब्रैकेट। आगे वाली ब्रैकेट कौन सी है, ये वाली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली आपको आगे लिखनी है, यहाँ लिखनी है। ठीक है, और फिर क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से वो कट जाएगा, एक ऊपर है और एक नीचे है, सेम टू सेम कट गया। बचा क्या, 1+sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये बच गया, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसका मतलब क्या है, 1+sin थीटा इंटू कॉस थीटा के अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का मतलब 1 के बटे में भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, लिख दिया, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे में भी वो है। ठीक है, दोनों बटे कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये इससे कट गया, सेम टू सेम है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा गुणा में है। ठीक है, सेम है, कॉस से कॉस कट गया, साइन साइन कट गया, मतलब पूरा कट गया। यहाँ क्या बचा था, 1/cos थीटा होता है सेक थीटा, और 1/sin का मतलब होता है कोसेक थीटा, और प्लस 1, ये कटने के बाद क्या बचा था 1 + 1। ठीक है भाई, ये बन गया सेक थीटा, ये बन गया कोसेक थीटा प्लस 1, और यही हमें लाना था, बराबर है RHS के। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 12 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को बनते हुए। तो ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें इतना समय लगा है। बड़े क्वेश्चन हैं और 5 नंबर के लिए आपको काम करना है। 5 नंबर अगर आपको लेने हैं तो ये क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, सितंबर एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर एग्ज़ाम के लिए, जब भी आपके एग्ज़ाम मिलेंगे आपको या टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है समझाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आपको करने में इतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, और उसके बाद आपको अब मैं कराता हूँ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखिए भाई, अब हम करने वाले हैं इसका डी पार्ट, जो कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, और इसलिए आता भी कम है वैसे ये, लेकिन इम्पोर्टेंट हम इन सभी को मानेंगे। 1+sec थीटा अपॉन सेक थीटा, मतलब थीटा की जगह क्या है यहाँ पर ए है, मतलब 1+sec ए अपॉन sec ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए। ठीक है, लेफ्ट राइट के बराबर दिखानी है, तो टेकिंग LHS लेफ्ट हैंड साइड ले ली, 1+sec ए अपॉन sec ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, जूम कर देता हूँ मैं। अब देखना क्या है आपको, अब देखो 1+, ठीक है, sec ए को लिख दिया 1/cos ए, क्योंकि sec ए का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/cos ए, तो फॉर्मूला आप बार बार याद करते रहें। ठीक है, वही काम हमने नीचे किया है, नीचे sec ए था उसको भी लिख दिया 1/cos ए। ऊपर वाले का एलसीएम लिया, ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो आपका क्या आ गया, ये 1/1 है, यहाँ पर एलसीएम लिया तो क्या आ गया cos ए, तो 1 से भाग किया, यहाँ पे आ गया cos ए प्लस cos ए से cos ए कट गया तो बचा क्या 1 cos ए प्लस 1 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा 1/cos ए, वो हमने जो कि तो ही लिख दिया। ठीक है, फिर क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, cos ए से cos ए कट गया तो बचा क्या cos ए प्लस 1/a, उसका मतलब cos ए प्लस 1 ही बचा। ठीक है, cos ए प्लस 1 आ गया, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें मैथ की बुक में आपको लिखा हुआ है कि दोनों पक्षों को अलग अलग सरल कीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व कर लिया, अब हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन हमारा राइट हैंड साइड के बराबर ये नहीं आया, तो हमें अब करना क्या है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है, और वो फिर इसके बराबर आएगा जो हम आंसर लेकर आए। तो टेकिंग RHS ले लिया हमने। RHS है क्या हमारी, देखिए RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos है, तो देखिए RHS ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है,
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस ए नीचे दे ही रखा है आपको, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, और नीचे वाला सेम टू सेम रख लिया, ठीक है बात। ऊपर वाले को बना दिया हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। तो ए प्लस कॉस ए और एक माइनस कॉस ए, ठीक है। और 1 माइनस कॉस ए जो है, एक माइनस जो कॉस ए है वो नीचे चल ही रहा है, तो ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों कट जाएंगे यार। ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा, 1 प्लस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए कह दीजिए या फिर कॉस ए प्लस 1 कह दीजिए, दोनों एक ही बात हो गई, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो कॉस ए प्लस 1 इसका आया लेफ्ट वाले को सॉल्व करने के बाद, और कॉस ए प्लस 1 ही इसका निकल के आया, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ही राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन छोटा था, दोनों जो इसकी साइड हैं दोनों, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व करना है इसमें, इस क्वेश्चन में मैथ में लिखा हुआ है। तो आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, अगर नहीं भी लिखा है तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपने लेफ्ट को सॉल्व कर दिया है पूरी तरह से और आपको पता है वो सही है, तो आपको क्या करना है, राइट को भी सॉल्व करना है, ताकि आप ये कर पाएँ, ठीक है, दोनों ही पार्ट इसके कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो देखिए भाई, ये दो आज के दो क्वेश्चंस हो गए हैं। अब जो है इसका हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा ई पार्ट है। देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से देखें कि भाई इसमें करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो जैसा कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कहा, वैसे ही मैं इसके बारे में भी कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो या तो बोर्ड में मिलेगा आपको, या आपको तीसरा वाला मिल जाता है, बहुत बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। हालांकि ये 5वें चैप्टर में सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिपीट जो होने वाले क्वेश्चन है वो ये वाले हैं। तो देखिए इसको भी बहुत ही ध्यान से। टेकिंग एल एच एस ले ली हमने, अंश और हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर। हमने साइन ए से ही क्यों भाग किया, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कोट बनाना है। कोट कब बनेगा, जब कोस में साइन से भाग देंगे, क्योंकि कोस ए अपॉन साइन ए जो होता है वो हमारा कोट ए होता है। तो कोट बनाने के लिए हमें कोस में साइन से भाग देना पड़ेगा, तो इसलिए हमने अंश और हर में साइन से भाग कर दिया है। तो कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। ऊपर वाले सभी में अंश में हमने साइन से भाग दे दिया, ऐसे ही हर में भी आपको साइन से भाग देना है। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए घटा आपका है 1/साइन ए, ठीक है। सब में साइन से भाग दे दिया, आगे बढ़ जाइए। अब क्या होगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बन गया, कोट ए, जो कि हमें बनाना था। साइन से साइन कट गया तो क्या बचा, माइनस का 1। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है भाई, कोसेक ए। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए, ठीक है। फॉर्मूला है 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर, कोसेक थीटा के। अब ए चल रहा तो ए चलाना पड़ेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोट ए। साइन से साइन कट जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1, ठीक है। 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना होगा आपको देखना है, कोट ए प्लस कोसेक ए। तो जो ये जो कोट ए प्लस कोसेक ए, इसको तो मैंने आगे लिख दिया, जो माइनस का 1 बचा वो मैंने लिख दिया पीछे की साइड, ऐसे नीचे कर दिया। कोट ए माइनस कोसेक को इसको लिख दिया, प्लस का जो 1 था वो लिख दिया पीछे के साइड, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, कोई साइन चेंजिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोट और कोसेक को एक साथ लिख दिया यहाँ पर, और -1 को पीछे। ऐसे ही कोट और कोसेक को यहाँ भी आगे लिख दिया, -1 को +1 को पीछे, ठीक है। सबसे अभी तक समझ गए होंगे आपने। रकम में क्या किया था, साइन ए से भाग किया, साइन ए से भाग करने के बाद हमारा बन गया कोट और कोसेक, उसके बाद 1 वाली को हमने लिख दिया पीछे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। अब करना क्या है, कोट ए प्लस कोसेक को न्यो के तो ही लिख दिया, जो माइनस का 1 है, ये मतलब माइनस का जो 1 है, तो हम 1 की यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो माइनस का तो हमने अलग रख दिया, जो 1 है 1 की वैल्यू रख दी, कोसेक स्क्वायर
ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मैंने फॉर्मूला बताया था, अब आपको लिखवाया था। वन वाली वैल्यू कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है। इसके अलावा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो 1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक बार आप फॉर्मूला जरूर याद करें। और नीचे वाला जो है वो हमने सेम टू सेम लिख दिया, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो इस वाले स्टेप में आपने देख लिया होगा क्या किया है, मेनली हमने 1 की वैल्यू रखी है। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पेज पे इसका आगे का पार्ट। हाँ जी, देखिए अब जो है यहाँ पे देखेंगे आप कोट ए प्लस कोसेक। ठीक है, जो हमने अभी कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लगाया था पीछे, तो हमने वो बन रहा था आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा था, तो वो बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमने उसको लिख दिया। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया। एक बार फिर से मैं आपको पिछला पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया था, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा था लास्ट में। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, कोसेक ए प्लस कोट ए। ठीक है भाई, कोसेक ए प्लस कोट ए बन गया पहली ब्रैकेट में, और दूसरी वाले में हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, जो कि मैं पिछली और दूसरे पेज पे करके दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप। तो बड़ी ब्रैकेट मैंने लगाई, कोसेक ए प्लस कोट ए इंटू कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये दोनों लिखने हैं आपको छोटी ब्रैकेट में, और बड़ी ब्रैकेट को आपको बंद करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने बड़ी वाली ब्रैकेट नहीं लगाई है तो कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी आगे। ठीक है, तो आप गलत करेंगे क्वेश्चन को। कोट ए प्लस कोसेक ए लिख देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप देखो यहाँ पे क्या था, कोट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ पे क्या था, कोट ए प्लस कोसेक ए, दोनों जगह है। तो हमने वो क्या कर लेना है, कॉमन ले लेना है। तो कॉमन जैसे ही ले लेंगे हम कोट ए प्लस कोसेक ए, तो यहाँ से क्या बचेगा, एक बचेगा, ये कॉमन आ गया, तो ये लिख दिया मैंने एक। ये घटा का निशान था, वो घटा का निशान लगा दिया। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो में से क्या बच गया था हमारे पास, ये वाला ब्रैकेट बच गई थी। ठीक है, कोसेक ए माइनस कोट ए छोटी ब्रैकेट में लिख दिया, और बड़ी ब्रैकेट हमने कर दी बंद। आया बात समझ में, क्योंकि हमने बड़ी ब्रैकेट क्यों लगाई थी, पहले तो बड़ी ब्रैकेट लगाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा। ठीक, फिर उसके बाद कोट ए प्लस कोसेक के दोनों ब्रैकेट दोनों में जगह आ रहा है, तो हमने कोट ए प्लस कोसेक के कॉमन ले लिया। तो आगे वाले से बचा हमारे पास एक, घटा का निशान है, घटा का निशान लगा दिया। बड़ी ब्रैकेट आपको शुरू कर लेनी है शुरू से ही। जो पीछे वाली बड़ी ब्रैकेट में बचा क्या था, ये बचा था, क्योंकि ये तो हमने ले लिया कॉमन। तो कोसेक के माइनस कोट ए लिख देना है, वो भी ब्रैकेट में, ताकि जब ब्रैकेट खुले तो साइन चेंज हो जाए। तो बड़ी ब्रैकेट लगा दी। उसके बाद अगला स्टेप, कोट ए प्लस कोसेक ए तो लिखा ही पड़ा है। ठीक है, अब बड़ी ब्रैकेट को हटाएंगे, इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट लगवाई थी। बड़ी ब्रैकेट हटाएंगे, छोटी ब्रैकेट आ जाएगी 1 माइनस, जैसे ये वाली ब्रैकेट खुलेगी तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए हो जाएगा। ये माइनस का था ना, तो अब हो जाएगा प्लस का, इसलिए लगवाया था। ठीक है, ताकि साइन चेंज हो जाए, क्योंकि आगे क्या है, माइनस का निशान है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आगे माइनस का निशान है। जैसे ब्रैकेट खुलेगी तो ये हो गया माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, प्लस का कोट ए। अब ये वो ब्रैकेट कर देनी है छोटी वाली आपको बंद, बड़ी ब्रैकेट हो गई है ख़त्म। अब हम देख पा रहे हैं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं वे नीचे और ऊपर वाला सेम सेम हो गया। कैसे, 1 प्लस का, ये प्लस का, माइनस कोसेक का, माइनस कोसेक, प्लस का कोट, प्लस का कोट। तो ये क्या है, बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये कट जाएंगे, ये पूरा यहाँ से कट जाएगा। कट गया तो कच बचा क्या, कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए, या कह दीजिए कोसेक ए प्लस कोट ए, एक ही बात होगी, क्योंकि दोनों ही प्लस के आगे पीछे लिख सकते हैं उसको। 5 प्लस 7 लिख दो या 7 प्लस 5 लिख दो, दोनों ही प्लस के हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो हमने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया, तो जो कि बराबर है RHS के। ठीक है बात, यही हमें करके लेकर आना था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपने देख लिया होगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था। उसके बाद हमने इसको खोला, और खोलने के बाद हमने कॉमन लिया, 1 माइनस कोसेक ए माइनस कोट ए बना, ब्रैकेट खोली, प्लस हुआ, और नीचे वाला ऊपर वाला कट गया जो शुरू से चल रहा था नीचे। ठीक है, तो कोट ए कोसेक ए हमारे पास निकल के आ गया, जो कि RHS के बराबर है। चलिए आज के लिए ये 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं, इसके बाद अगली वीडियो में करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है,
और भाई वीडियो को पूरा देखें, बिना वीडियो को देखे पूरे इसको समझ में आपको आएगा नहीं, क्योंकि 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगर आपको 5 नंबर लेने हैं तो वीडियो पूरा देखें, एक बार समझ नहीं आए तो 2 बार देखें, लेकिन पूरा इसको देखें, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, वरना आप 5 नंबर बड़ी आसानी से छोड़ के आएंगे पेपर में। चलिए ठीक है, थैंक्स।